हेलो। नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां प्रबुद्धजनानां, सुधीजनानां, सामाजिकानाम्, आचार्याणां, छात्राणां, मान्यदर्शकाणां च सर्वेषाम् अभिनन्दनम्। संस्कृति विकास संस्थानेन फेसबुक लाइव द्वारा आयोजितायां तो अब शुरू दोबारा से करी जरा। रुकेगा वहीं पे। दोबारा करें यार, शुरू से चालू रखो, जहाँ थे वहीं से आगे। संस्कृति विकास संस्थानेन फेसबुक लाइव द्वारा आयोजितायां व्याख्यानमालायाम् अहं कमला भारद्वाजः भवतां समक्षं समुपस्थिता अस्मि। श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे व्याकरणाचार्य एवं छात्र कल्याण संकाय प्रमुख पदे मया अध्यापनं कृतम्। अद्य अस्यां व्याख्यानमालायां वर्तमान संस्कृति और संस्कृत विषयेण संबद्धं व्याख्यानं प्रस्तोतुम् अहं समुपस्थिता। व्याख्यानादौ अस्माकं परंपरा अनुपालनीया, तर्हि मङ्गलाचरणम् आचरेम। शिवस्तुतिरियं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म देवस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। अर्थात हे मोक्ष स्वरूप, विभु, सर्वव्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के अधिपति, समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि से रहित चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले आदि देव जगत के लिए कल्याणकारी शिव को नमस्कार। मान्याः संस्कृति विकास संस्थानस्य प्रकल्पेऽस्मिन् कृतभूरि परिश्रमाणां प्रतिष्ठितानां मूर्धन्य विदुषां धर्माचार्याणां नयेक कुलपतिनां वर्याणां आमुखपटलीयं साक्षात् प्रसार्याणि व्याख्यानानि भवतां कृते समायोज्यन्ते। एतत् कृते संस्कृति विकास संस्थानस्य मान्याः पदाधिकारिणः सदस्याश्च अभिनन्दनीयाः, धन्यवादार्हश्च। मादृशानां जनानां कृते अपि अवसरोऽयं सुलभः इतः एतदर्थं हार्दं कार्तज्ञं ज्ञापयामि। मान्य दर्शकों, विश्व के लिए भीषण आपदापूर्ण वर्तमान समय बहुत ही चिंता की स्थिति उत्पन्न करता है। आपदा से अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमें ऐसी विकट परिस्थितियों में घर में लॉकडाउन में रहकर अवसाद से हमारा सामना होता है। हमारे जीवन में किंचित नूतनता का संचार होता रहे, इस प्रयास में संस्कृति विकास संस्थान समाज में विशिष्ट अवदान, नूतन जागृति करने के लिए कृत संकल्प है। वर्तमान संस्कृति एवं संस्कृत विषय पर आपके साथ चर्चा करने से पूर्व मैं संस्कृति विकास संस्थान का परिचय प्रस्तुत करना चाहूँगी। बंधुओं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संस्कृति विकास संस्थान संस्कृत और संस्कृति के विकास से संबद्ध एक जागरूक समाज सेवी संस्थान है। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री विनोद जिंदल जी एडवोकेट के अनवरत प्रयासों से उनके कुशल नेतृत्व में संस्थान का कार्य सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से उत्तरोत्तर अभिवृद्धि कर रहा है। संस्कृतेतर इनका कार्य क्षेत्र है विधि शास्त्र एवं पत्रकारिता, परंतु संस्कृत के प्रति समर्पित भावना से ये जिंदल जी कार्य कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति की परंपरा का अनुपालन करते हुए संस्थान में राष्ट्रीय महिला इकाई को भी विशिष्ट गरिमामय स्थान प्रदान किया गया है। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है
के अत्यंत मृदुभाषिनी, संस्कृत संस्कृति संरक्षण में तत्परा श्रीमती इंदिरा गोयल जी को आज राष्ट्रीय महिला इकाई के अध्यक्ष के सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। बंधुओं, श्रीमती इंदिरा जी वरिष्ठ समाज सेविका, उदार हृदया, संस्कृति संरक्षिका एवं आपन्न मित्र हैं। आपन्न मित्र से मित्रों अर्थ है कि वे किसी भी संकट में आए हुए असहाय व्यक्ति के लिए उदार हृदय से सहायता करती हैं। असहाय निर्धनों की सहायता में वे सदा संलग्न हैं। संस्थान के उपाध्यक्ष श्रद्धेय प्रमोद गर्ग जी भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं संरक्षण में विशिष्ट योगदान कर रहे हैं। श्री विनोद जी के साथ संस्कृति के विकास में अहर्निश सतत प्रयासशील हैं संस्थान के महासचिव श्री प्रमोद गर्ग जी। संस्थान के संसाधनों का उपयोग समाज के लिए समुचित प्रकार से किया जाए, इस चिंतन में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री राम कुमार बंसल जी सतत संलग्न रहते हैं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री राधेश्याम गोयल जी के संरक्षण में संस्थान संस्कृति के विकास के लिए सुचारू एवं व्यवस्थित कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख के रूप में डॉक्टर वीरेश कुमार शर्मा जी अपने अप्रतिम योगदान से जनसंपर्क के माध्यम से भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार को उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। इनके साथ राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री दिनेश वर्मा जी का प्रशंसनीय निर्देशन समय समय पर संस्थान को प्राप्त होता रहता है। श्री राधेश्याम गर्ग जी एडवोकेट हैं, परंतु संस्कृति के विकास में इनकी रुचि है। उत्तर भारत क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में संस्थान की उत्तरोत्तर वृद्धि में इनका सराहनीय योगदान है। इनके अतिरिक्त विशेषतः राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष श्री प्रभाकर दीक्षित जी एवं राजस्थान कोषाध्यक्ष श्री विजय सिंगल जी का योगदान संस्थान की उन्नति में सहायक रहता है। संस्कृति विकास संस्थान के राष्ट्रीय विधिक सलाहकार जिनके परामर्श के बिना संस्थान का कार्य कठिन हो जाता है मित्रों, ऐसे अरुण मंगल जी एडवोकेट राष्ट्रीय विधिक सलाहकार का कार्य कर रहे हैं। इनका विशेष परामर्श नूतन दिशा में संस्थान की प्रगति के लिए सदैव सहायक रहता है। इनके अतिरिक्त विशिष्ट भूमिका का वहन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय भक्ति मंडल प्रमुख श्री पीडी अग्रवाल जी का नाम उल्लेखनीय है। इन समस्त मान्य पदाधिकारियों का एवं संस्थान के अन्य सदस्यगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने संस्थान के अंतर्गत परमार्थ सेवा समिति, इस आनुषंगिक संगठन के अंतर्गत परमार्थ सेवा समिति मित्रों संस्कृति सेवा संस्थान संस्कृति विकास संस्थान की ही एक आनुषंगिक संगठन है। इस आनुषंगिक संगठन के अंतर्गत सामूहिक सर्वजातीय निशुल्क विवाह जैसा पुनीत कार्य किया जाता है। संस्कृति विकास संस्थान की योजनाएं वृंदावन में 100 एकड़ जमीन में भव्य आश्रम का निर्माण, सम्मेलनों और व्याख्यानों का आयोजन, वेद पाठशाला का संचालन तथा इनके जो भावी योजनाएं हैं इस संस्थान की, वह संस्कृति के रक्षण में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाली हैं। और वे इनकी योजनाएं हैं वेद विश्वविद्यालय की स्थापना, गौशाला की स्थापना, चारों दिशाओं में मंदिरों का निर्माण करना। इन सभी की इनके अतिरिक्त प्राकृत चिकित्सालय एवं अनाथालय की संकल्पना भी संस्थान के द्वारा की जा रही है। इन सभी शिव संकल्पित योजनाओं के लिए शुभकामना करते हुए संस्थान के समस्त सदस्यों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ एवं कामना करती हूँ एक पहल भारतीय संस्कृति की ओर, जो हमारा लोगो है, जो हमारा एक स्लोगन है, उद्घोष है, समाघोष है, इस संकल्प को ईश्वर पूर्ण करें, इस संकल्प की भावना को ईश्वर पूर्ण करें।
मान्य दर्शकों से मैं अब अपने व्याख्यान विषय से संबद्ध चर्चा करने के लिए अनुमति चाहूँगी। मेरा विषय है मित्रों, वर्तमान संस्कृति और संस्कृत। वर्तमान संस्कृति और संस्कृत के विषय में चिंतन करते हुए सर्वप्रथम संस्कृति, संस्कृत और संस्कार के परस्पर समन्वय के बारे में चर्चा करना उपयुक्त प्रतीत होता है। ये तीनों ही शब्द समपूर्वक क्रिय धातुकता प्रत्यय से निष्पन्न हुए हैं एवं परिमार्जित, परिनिष्ठित, परिशोधित अर्थ को स्पष्ट करते हैं। इन तीनों का परस्पर समन्वय समझना बहुत आवश्यक है। मित्रों, संस्कृति एक सुदीर्घ संस्कार परंपरा का नाम है। संस्कृति मानव समुदाय की आत्मा है, संस्कृत शरीर है। संस्कृत और संस्कृति का आधार आधेय संबंध तथा व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध है। संस्कृत के बिना संस्कृति अभिव्यक्त नहीं हो सकती। यह शाश्वत नित्य है। उनमें कुसंस्कारों के द्वारा जो विकार उत्पन्न हो जाता है, उस विकार का प्रक्षालन कर निर्मल विशुद्ध संस्कृति दीप्यमान होकर संसार को आलोकित करती है। इस विषय में शास्त्रकारों का अभिमत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। या संस्कृति संस्कृत भारती च भवन्तम् आश्रित्य विवर्धमाने तत्तो वियुक्त कथमेष्यतस्ते क्षेमं पुनः संप्रति नैव जाने। अर्थात संस्कृति के बिना संस्कृति की अभिव्यक्ति असंभव है। दोनों के बिना आत्म कल्याण अथवा विश्व कल्याण नहीं किया जा सकता। जैसे विशुद्ध प्रकाश आत्मज्ञान के लिए एक सुव्यवस्थित सुदृढ़ शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में उपनिबद्ध वेद पुराण आदि शास्त्र हैं। इनमें निर्दिष्ट सिद्धांतों का यथावत पालन करने से निर्मल विशुद्ध समुत्पन्न संस्कार द्वारा किसी वस्तु का सुविशद प्रकाश होता है और इसी प्रकाश से बंधुओं समस्त जगत, समस्त पदार्थ विशुद्ध भाव से प्रतिबिंबित होकर मनुष्यों पर अधिक प्रकाश डालते हैं। इसी दीप्ति द्वारा संसार को सदुपदिष्ट कर मंगलमय करते हैं, कल्याण करते हैं। यही हमारी सत्य सनातन संस्कृति का स्वरूप है। अतः संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। संस्कृतम संस्कृतेर मूलम ज्ञान विज्ञान वारिधि वेद तत्वार्थ संजुष्टम लोकालोककरम शिवम। इस जगत में अज्ञान अंधकार में दीप शिखा के समान संस्कृत और संस्कृति ही प्रदीप्त है। लोक कल्याणकारिणी भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है संस्कृत भाषा। यथा भारतीय संस्कृति प्राचीन है, तथैव संस्कृत भी सर्व प्राचीनतम और महत्वपूर्ण विशिष्टा भाषा है। या यह कहा जा सकता है कि भारतीय कीर्ति पताका पुरातत्व भाषा संस्कृत ही है। विश्व में भारतीय संस्कृति और संस्कृत भारत की दो परिचायक हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है बंधुओं, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। यह कथन उपयुक्त भी है। भारत की आत्मस्वरूपिणी भाषा यह देववाणी, गीरवाणी, सुरभारती कही जाती है और सांस्कृतिक दृष्टि से संस्कृत का महत्व स्वयं ही परिलक्षित होता है। अतएव सत्य ही कहा गया है, संस्कृति ही संस्कृतम आश्रिता। या ये कहें कि भारतीय संस्कृति और संस्कृत अन्योन्य विना निष्प्राण है। हमारी यह संस्कृति भारत के आचार्य तपोधन ऋषियों के सहस्र वर्षों के त्याग और तपोबल का श्रेष्ठ अवदान है। विश्व की सर्वोदात्त यह संस्कृति गंगा की पावन पुनीत धारा के समान निजस्र निरंतर प्रवहमान है। सागर के समान व्यापक एवं गंभीर है। हिमालय के समान उन्नत रूप में सुशोभित है। भारतीय से अभिप्राय हमारे देश की भौगोलिक परिधि के परिमापन की दृष्टि से नहीं है, अपितु बंधुओं यह संस्कृति इस महान राष्ट्र का अवदान है। संस्कृति के साथ संपृक्त
भारतीय विशेषण संस्कृति के विभुत्व, सर्वव्यापकत्व को प्रतिपादित करता है। बंधुओं, हम गर्व से कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति ने विश्व के विकास के लिए महत् योगदान किया है। जिस काल में विश्व के अन्य राष्ट्र अज्ञान अंधकार में निमग्न थे, उस समय भारतीय संस्कृति विश्व के जगतगुरु के रूप में प्रतिष्ठित थी। महर्षि मनु ने कहा, और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। कि जिस समय इस विश्व में कोई भी अपने संस्कार संस्कृति के विषय में नहीं जानता था, कुछ अज्ञानी था, उस समय हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने समस्त मानवों को अपने अपने चरित्र के विषय में शिक्षा दी। यजुर्वेद में सा प्रथमा संस्कृति विश्वावारा, इस मंत्र में संस्कृति शब्द सोम के संस्कार के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिस प्रकार सोम संस्कार सबके द्वारा करणीय है, उसी प्रकार यह संस्कृति सबके द्वारा वर्णीय और सर्वश्रेष्ठा मानी गई है। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में बंधुओं मंत्र के माध्यम से संदेश दिया गया है। आत्म संस्कृतिर्वाव शिल्पानि छंदोमयम वा एतै यजमानम आत्मानम संस्कुरुते, अर्थात संस्कार साधन के लिए कार्य करना ही भारतीय संस्कृति का उदात्त संदेश है। बंधुओं, यह एक विचारणीय बिंदु है कि मानव का सांस्कृतिक जीवन क्या है। प्रश्न उठता है, संस्कृति क्या है? हम प्रतिदिन संस्कृति शब्द का उच्चारण करते हैं, तो हमें इसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए कि संस्कृति से अभिप्राय क्या है, कहाँ से आई संस्कृति और किस रूप में हम इसको स्वीकार करें, इसका स्वरूप क्या है। इस दृष्टि से मैं कुछ विचार करना चाहूँगी। इस सृष्टि में यद्यपि मानव आहार निद्रादि प्रवृत्तियों में पशुओं के समान है, परंतु पशुवध प्रवृत्तियों से उसकी उन्नति अवरुद्ध नहीं हुई। पशुओं की जीवन विधि सहस्त्र वर्षों से किंचित मात्र ही परिवर्तित हुई होगी, परंतु इसीलिए हम पशुओं की जो जीवन विधि है उसको हम प्राकृतिक जीवन विधि कहते हैं। परंतु मानव जीवन की विधि प्रत्येक युग के में नव से नवतर दिखाई देती है। नित्य ही नवीन साधनों से के संपादन से परितुष्टतर करना चाहता है मानव। अतः मानव जीवन सांस्कृतिक होता है, जबकि पशुओं का जीवन प्राकृतिक माना जाता है, तो मानव जीवन सांस्कृतिक होता है और यही मानव जीवन का वैशिष्ट्य है। बंधुओं, यह तो निश्चित है कि संस्कृति व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती, अपितु किसी समाज या राष्ट्र के जीवन की अनेक शताब्दियों की उपलब्धियों के प्रमाण स्वरूप स्वीकृत संस्कृति समुद्र में स्थित प्रवाल शिला के समान मानी जा सकती है। मित्रों, प्रवाल हम कहते हैं मूंगे को, जो जल जीव है, और मूंगा जल में रहता हुआ धीरे धीरे अपनी संस्कृति को बढ़ाता है। जिस प्रकार प्रवाल शिला बन जाती है, कैसे प्रवाल, जिस प्रकार असंख्य प्रवाल कीट, मूंगे के जो कीड़ा है मूंगा, वो अपने घरों का निर्माण करता है और नष्ट हो जाते हैं। उसके पश्चात उनकी संतति भी पीढ़ी ये संस्कार चलता रहता है। बंधुओं, जैसे धीरे धीरे सहस्र वर्षों में समुद्र में एक विशाल काय प्रवाल शिला का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार संस्कृति भी सहस्र वर्षों के निरंतर प्रयासों से धीरे धीरे परिवर्तित होती जाती है। मनुष्य वातावरण, परंपराओं, प्रथाओं, धर्म, दर्शन, भाषाओं और कलाओं का विकास करते हुए विशिष्ट संस्कृति परिवर्धित की गई। मित्रों, इस विषय को हम इस प्रकार समझें कि समाज या राष्ट्र की श्रेष्ठतम उपलब्धियां ही
संस्कृति या राष्ट्र परिचायिका होती हैं। राष्ट्र जनों के उदात्त संस्कारों के पुंज या समूह का नाम ही संस्कृति है। मानव की प्रवृत्ति रही है कि आदिकाल से ही मानव ज्ञान से, दर्शन से, रसवृत्ति से, धर्म भाव से अधिकतर आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहा है। मानव ने बुद्धि की अध्यात्म वृत्ति, सौंदर्य भावना और शील भाव का नित्य संवर्धन किया है और करता रहेगा। यह संवर्धन प्रक्रिया ही बंधुओं संस्कृति कही जा सकती है। संस्कृत रक्षण राष्ट्र का परम कर्तव्य है। यदि राष्ट्रीय संस्कृति नष्ट हो जाती है तो सब कुछ विनष्ट हो जाता है। इस प्रकार बंधुओं हमने चर्चा की कि संस्कृति क्या है, कैसे वह पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवर्तित होती जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि संस्कृति संस्कृत में कैसे अनुप्राणित है। आप सब जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का परिचय उसके साहित्य में ही प्रतिबिंबित होता है। भारतीय संस्कृति का सुदृढ़ व्यापक आधार स्तंभ वेद, पुराण, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, काव्यशास्त्र आदि है। समस्त शास्त्र प्रतिपादित है। इन महनीय शास्त्रों के शिक्षण से सर्वधर्म वसुधैव कुटुंबकम की भावना का, सर्व विषयों के परित्याग की भावना का, सर्व कल्याण कामना का और आध्यात्मिक उद्देश्य प्राप्त होता है। इन शास्त्रों में संस्कृति का चिरंतन सनातन स्वरूप है, जिसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यावश्यकता है। समस्त विश्व के प्राचीनतम साहित्य वेदों में संस्कृतम नाम दैवी वाक अनवाख्याता महर्षि भी यह उद्घोष संदेश देता है कि तपःपूत महर्षियों ने सहस्र वर्षों की साधना से वेदवाणी दिव्यवाणी है। इस मंत्र का देश, काल, जाति, संप्रदाय से इसको अतीत माना है। यहाँ मित्रों, यत्र विश्वम भवति एक नीडम, यह भावना है। अखिल विश्व एक परिवार है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवमनांसी जानताम, इस संगठन मंत्र में सहवर्धन, सहवचन और सौमनस्य की कामना की गई है। पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में समस्त राष्ट्र में अलौकिक सांस्कृतिक एकता परिस्थापित है। राष्ट्रीय एकता धर्मशास्त्र में वर्णित तीर्थ यात्रा के प्रसंग में ही परिलक्षित होती है। उत्तर भारत के निवासी दक्षिण में रामेश्वरम में गंगा जल से महादेव शिव का अभिषेक करते हैं और दक्षिण भारतीय भी गंगा जल से अभिषेक करते हैं। जिन महनीय नगरियों की हमारे शास्त्रों में चर्चा है वो भी एक प्रदेश की नहीं है। आपने सबने यह श्लोक सुना होगा, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची अवंतिका, पुरी, द्वारावती च एव सप्तयिता मोक्षदायिका। पूजन में संकल्प के लिए जल का प्रयोग करते हुए समस्त भारत की नदियों के जल का आह्वान किया जाता है। गंगे च यमुने च एव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वस्तुतः संस्कृत साहित्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता का मूल है। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, यह उद्घोष राष्ट्रीय जागरण का संदेश देता है। उत्तरम यत समुद्रम हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारतीय यत्र संततिः। ऐसे गरिमामय भारत का रक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। वर्तमान काल में भारतीय संस्कृति भारत के रक्षण में समर्थ है। देश के विभाजन में संलग्न, देश को तोड़ने में लगे हुए, विभिन्न में विभक्त हो जाए भारत, इस भावना से जो संलग्न सीमावर्ती जितने पड़ोसी देशों को हमारी संस्कृति संदेश देती है, भारत हमारा है, सदैव हमारा ही रहेगा। परंतु प्रिय बंधुओं, यह तभी संभव हो सकता है जब हम
संस्कृत के माध्यम से भारतीय संस्कृति का रक्षण करेंगे। संस्कृत में पदे पदे मानवीय मूल्यों के रक्षण का संदेश है। संस्कृति के मूल तत्व सदाचार, सद्बुद्धि, सद्विवेक और सद्गुण है। सदाचार सर्व देश काल, समाज और राष्ट्र के लिए प्रतिपादित है। जो सदाचार की शिक्षा देता है वह स्वयं शुद्ध आचरण करता है। अपने आचरण और शिक्षा से जो शिष्यों को आचार निष्ठ बनाता है, आचारवान बनाता है, वह आचार्य है। तैत्तिरीय उपनिषद में अध्ययन काल की समाप्ति पर गुरु का उपदेश ही दीक्षांत होता है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः। सदाचार के पालन से ही, सत्य वचन से, धर्म के पालन से, स्वाध्याय की प्रवृत्ति में लीन रहते हुए, सदाचार के पालन से दुराचार को दूर कर सर्व कल्याण की भावना संस्कृत में सर्वत्र उपलब्ध होती है। विश्वानि देव सवितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। सविता देव से प्रार्थना की है कि हमारे समस्त दुराचारों को दूर करो एवं जो हमारे लिए कल्याणकारी है वह हमें प्राप्त कराओ। तथा इसके अतिरिक्त तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा हृदय कल्याणकारी विचार वाला हो, मेरे मन में कल्याणकारी संकल्प आए, मैं कल्याणकारी संकल्प से युक्त विचार वाला हो जाऊं। यह भावना हमारे संस्कृत साहित्य में यत्र तत्र सर्वत्र अनुस्यूत है। मित्रों, इसके अतिरिक्त यह देखा जाता है कि हम ये कहते हैं कि हम तो बड़े हैं, तो हम आपसे आयु में बड़े हैं, तो हमारी हर बात आपको माननी पड़ेगी। परंतु यहाँ हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यदि वरिष्ठ जन भी, यदि श्रेष्ठ जन भी कोई कलुषित कार्य करते हैं, कोई दुष्कर्म करते हैं, बुरा कार्य करते हैं, कलुषित कार्य, तो उसका हमें अनुसरण नहीं करना है। ये स्वयं शास्त्र उपदेश दे रहा है कि हमारे अकलुषित कृत्यों का आचरण करें, कलुषित कृत्यों का आचरण न करें, उनका अनुसरण उचित नहीं है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि शास्त्रों के माध्यम से जीवन मूल्य मनुष्य को कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। यदि यह कहा जाए कि संस्कृत भारतीय संस्कृति का दर्पण है, तो बंधुओं यह असंगत नहीं होगा। संस्कृत वाङ्मय के माध्यम से सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश और जीवन मूल्यों का जो शाश्वत संदेश दिया जाता रहा है, उनकी चर्चा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक प्रतीत होती है। यदि हम विचार करें कि आज की परिस्थिति कैसी हो गई है, आज का वर्तमान युग किस प्रकार की परिस्थितियों में जी रहा है। एक और कोरोना की आपात स्थिति को हम छोड़ दें तो हम दूसरी जो सांस्कृतिक संक्रमण की जो स्थिति है उस पर विचार करें। यह जो कोरोना है स्थिति है, यह भी सांस्कृतिक संक्रमण का ही एक परिणाम है। तो आज यदि विश्व के क्षितिज में हम सांस्कृतिक संक्रमण के जो बादल मंडराते हुए देख रहे हैं, उनका मूल कारण है भारतीय संस्कृति जिन मानवीय मूल्यों और आदर्शों की प्रतीक है, उनके प्रति मानव के मन में अनिश्चय और भ्रांति आ गई है। उनका पालन करने में, मानवीय मूल्यों का पालन करने में कष्ट होता है, परंतु जो साधन है, विषय भोगों के जो साधन हैं, वो बहुत सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। और मानव मन की दुर्बलता है कि वह सरल की ओर शीघ्र जाने लगता है। जो शीघ्र प्राप्त हो जाए उसकी ओर हमें जाना है। और वर्तमान पीढ़ी की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि वह एक ही रात्रि में बहुत अधिक सुख, साधन, विषय भोग सब प्राप्त कर लेना चाहता है। इन क्षण भंगुर साधनों के पीछे वो भाग रही है। तो आज हमारी जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है
वर्तमान संस्कृति से मूल दृष्टि का सूत्र छूटता जा रहा है। पश्चिमी और भारतीय सभ्यता में सबसे बड़ा अंतर है, वहाँ है भोगपूर्वक त्याग, और हमारी भारतीय मान्यता है त्यागपूर्वक भोग। दोनों में बहुत अंतर है। विषय भोग की कामना सर्वथा अनर्थकारी होती है। इसीलिए एक श्लोक का मुझे स्मरण आ रहा है, भोगान न भुक्तः वयम एव भुक्तः, तपो न तप्तम वयम एव तप्तः, कालो न यातः वयम एव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयम एव जीर्णः। अर्थात भोग भोगे नहीं जाते, हम स्वयं भोगे जाते हैं। काल व्यतीत नहीं होता, हम व्यतीत हो जाते हैं। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, हम जीर्ण हो जाते हैं। तो मानव जीवन को यह समझने की आवश्यकता है कि जिस मरीचिका के पीछे भाग रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, वह अनर्थकारी है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि विषय भोगों के साथ हमारी शक्तियों का भी क्षय हो जाता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृतः कस्य स्विद्धनम, ये मंत्र है। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र आप सब जानते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृतः कस्य स्विद्धनम, कि अपने को जितनी आवश्यकता है उसको त्याग भाव से भोग करें, ना कि किसी और के धन की लिप्सा हम करें, किसी और के धन की लालसा हम करें। ईशावास्योपनिषद के का जो प्रथम मंत्र है, ये त्याग भाव से भोग का उपदेश देता है। विषयों के भोगने का विरोध नहीं है मित्रों, अपितु भोगने की पद्धति का विरोध है। असीमित भोग विनाशकारी होता है। भौतिक उन्नति दिव्यमयी जगमगाती वस्तुओं का चाकचिक्य, चकाचौंध और अलौकिक जो क्षणभंगुरता है, मनुष्य को प्रतिदिन मृग मरीचिका की भांति आकृष्ट करते हैं और वह इस भूल-भुलैया में भटककर अपना सर्वस्व नष्ट कर लेता है। उसको प्राप्ति कुछ नहीं होती है, ना तो शांति मिलती है, ना आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल वो इस भूल-भुलैया में घूमता रहता है। बंधुओं, आज जिस कोरोना महामारी के संकट से समस्त विश्व आक्रांत है, वह हमारी इस असीमित भोग प्रवृत्ति का ही परिणाम है। अपनी आवश्यकताओं से अधिक प्राकृतिक सुविधाओं के भोग और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन ने मनुष्य को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। निरंकुश भोग भोगने से तृष्णा कभी क्षीण नहीं होती है। शरीर की भोग प्रधान आवश्यकताओं के साथ साथ त्याग प्रधान आध्यात्मिक संस्कृति का विकास हमारी पुरातन संस्कृति का ध्येय रहा है। वर्तमान परिस्थितियां, जीवन और चिंता मानव के तीव्र गति से भोग प्रधान संस्कृति और मान्यताओं से जोड़ रही है। मानव स्वार्थी और आत्म केंद्रित होता जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है मित्रों, जिसे आज धर्म के रूप में स्वीकार किया जा रहा है वह धर्म नहीं है। विभिन्न प्रकार की मान्यताओं, धारणाओं, उपासना पद्धतियों और रीति रिवाजों के आधार पर जो केवल जीवन पद्धतियां ही हैं, ये सब अलगाववादी विचारधारा और संकीर्णता को ही जन्म देती हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व में उदार चेतना, सामंजस्य, स्नेह के स्थान पर संप्रदायवाद, जातिवाद, वर्गवाद, रूढ़िवाद, अंधविश्वासों को बढ़ावा देने के साथ साथ ढोंग और पाखंड का पोषण करती है। मित्रों, धर्म से श्री कृष्ण ने भगवद गीता में धर्म से अर्थ लिया है कर्तव्य पालन। तो हमें अपने कर्तव्य पालन के प्रति सचेत रहना चाहिए। धर्म का अर्थ मंदिर इत्यादि अन्य पूजा स्थानों में जाकर के घंटा निनाद करना, शंख निनाद से नहीं है। अपने मन को अपने कर्तव्य पालन के प्रति संलग्न करना, यही हमारा कर्तव्य है। हम समाज में जिस दायित्व में हैं, माता, पुत्री, बहन, पिता, पुत्र, आचार्य, किसी भी दायित्व में हम हैं, तो हम यदि उस दायित्व का उस कर्तव्य पालन का सही अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, तो हम अपने धर्म का पालन
कर रहे हैं। परंतु आज की स्थिति कैसी है? वैचारिक विभिन्नता के कारण एक दूसरे के प्रति मानसिक कठोरता, रूढ़िवादिता और कटुता ने संप्रदायों का रूप धारण कर लिया है। मित्रों, आप सब जानते हैं आज का युग प्रेजेंटेशन का युग बन गया है। हर वस्तु को प्रेजेंटेबल बनाना है, अतः धर्म भी प्रेजेंटेबल या क्रय विक्रय की वस्तु बन गया। इससे मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होकर समस्त विश्व कलह, हिंसा, घृणा की लपेट में आ गया। धर्म के अर्थ पर विचार करें तो धर्म यह नहीं सिखाता धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। धर्म के स्वीकृतिपरक लक्षण में कहा गया है समस्त प्रजाओं को धारण करने की शक्ति का ही नाम धर्म है। धर्म की परिभाषा एकांगी न होकर सार्वभौम है, अर्थात इहलोक और परलोक में जो अभ्युदय और कल्याण का कारण बने वही धर्म है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सह धर्म, जिससे इस लोक में अभ्युदय हो, हमारी उन्नति हो, सांसारिक रूप से हमारी उन्नति हो जाए, हमारा विकास हो जाए, तथा इसके अतिरिक्त जो पारलौकिक अर्थात जो मोक्ष प्राप्ति में भी सहायक है वही धर्म है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आप जानते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय है। पुरुषार्थ चतुष्टय ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। पुरुषार्थ चतुष्टय में परस्पर सामंजस्य करना ही सर्वश्रेष्ठ उपक्रम है। धर्म, अर्थ, काम त्रिवर्ग में धर्म प्रधान है। अर्थ और काम धर्मानुकूल होने चाहिए। अर्थ और काम हेय नहीं है, वे लोकोपकारी और जीवन निर्वाह के साधन व अभिष्ट हैं। महाभारत में बंधु एक श्लोक आता है, धर्मार्थ कामः सममेव सेव्यः यो हि लोकसक्तः स नरो जगन्यः। अर्थ व नाम को छोड़कर मात्र धर्माचरण भी अभिप्सित नहीं है। हमारी संस्कृति में एक संतुलन की प्रक्रिया है। हमें प्रत्येक तत्व में संतुलन करना आना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम में भी हमें संतुलन करना है, क्योंकि धर्म तो सार्वत्रिक, सर्व जगह रहने वाला, सार्वकालिक, सार्वजनिक है। यह तो कालातीत है, वह तो सर्वदा रहेगा ही। आधुनिक परिवेश में संस्कृतियों के संक्रमण काल में भी धर्म का लक्षण शाश्वत ही है। विश्व के प्रथम संविधान निर्माता मनु ने धर्म की परिभाषा की, जिसमें उन्होंने धर्म के लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्य, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। मित्रों, यह जो श्लोक है मनुस्मृति का, यह मूल है आपके जीवन का, आपके जीवन को संतुष्ट एवं सुखद रखने का यह सबसे बड़ा मूल मंत्र है। यदि हम इस मंत्र की अर्थ को किंचित मात्र भी अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है। अब हम इसके संक्षेप में इस अर्थ को समझ लेते हैं। धृति माने धैर्य, क्षमा, धैर्य, क्षमा, धैर्य रखना, दूसरे को क्षमा करना, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना, अस्तेय, चोरी न करना, पवित्र होना, शौचम, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना, विषय भोगों की ओर अधिक उनको न समर्पित करना, बुद्धि, विद्या, सत्य भाषण, क्रोध न करना। इन धर्म के लक्षणों को यदि वर्तमान तथाकथित संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पाएंगे कि आज व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में धैर्य का पूर्ण अभाव है। धैर्य का अभाव होने से बड़ों के प्रति समादर की भावना समाप्त प्राय हो रही है। यदि धैर्य नहीं है बंधुओं तो संतोष नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में जहाँ मनुष्य के प्राणों का प्यासा हो गया है, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या आदि विकारों से आक्रांत मानसिकता से अनाचार बढ़ रहे हैं।
संस्कृत के माध्यम से भारतीय संस्कृति ही मार्गदर्शन करने में समर्थ है। वरना आप देखिए आज की स्थिति में किस प्रकार से पदलोलुपता, धनलोलुपता, एक दूसरे को मारने की प्रवृत्ति, छोटे छोटे बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति, महिलाओं और छोटी छोटी बालिकाओं के प्रति के साथ दुष्कर्म की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। मित्रों, यदि हम इस प्रकार अपने आप को, अपनी संस्कृति को खोते जाएंगे तो हमें उसके प्रति सजग रहने की और अधिक आवश्यकता है। हमें अपनी वर्तमान पीढ़ी को और अधिक सजग करने की आवश्यकता है। और संस्कृत के माध्यम से भारतीय संस्कृति ही मार्गदर्शन करने में समर्थ है, क्योंकि हमारी संस्कृति वही निहित है। तो हमें उसी का यदि जितना प्रचार प्रसार करेंगे, उससे उतना जो छोटे बच्चे में भी वो संस्कार उद्बुद्ध हो जाएंगे। प्रतिदिन के सामान्य व्यवहार की चर्चा करें तो ये प्रदूषित संस्कृतियों का ही प्रभाव है। पूज्य माता पिता को माँ पिताजी के स्थान पर मम्मी डैडी शब्दों का संबोधन करना, सुप्रभात एवं शुभ रात्रि के स्थान पर गुड मॉर्निंग एवं गुड इवनिंग कहने का या गुड नाइट कहने का प्रचलन हो गया है। हमारे आदर सूचक संदेश मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव ये विलुप्त होते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति स्नेहानुराग वर्षिणी, कर्तव्य बोधिनी, समाजोद्धारिणी, संस्कार प्रधान संस्कृति है, जो संस्कृत भाषा के माध्यम से विनय एवं वृद्ध सेवा की प्रेरणा देती है। छोटी कक्षाओं में जब संस्कृत पढ़ाई जाती है, वहाँ एक श्लोक पढ़ाया जाता है जो आजीवन हमारे लिए कार्य करता है। बहुत अच्छा संदेश है इसमें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यदि अपने ही परिवार में माता पिता एवं वृद्धों की सेवा करें तो आयु, विद्या, यश और बल प्राप्त हो जाते हैं। परिवार में वृद्धजनों के प्रति जो समादर था, परिजनों में परस्पर सामंजस्य और समन्वय की भावना विद्यमान थी, वह भावना अन्य संस्कृतियों के सांकर्य से विलुप्त प्राय होती जा रही है। इसीलिए मित्रों, बंधुओं, वृद्धजनों का उत्पीड़न, वृद्धाश्रमों का प्रचलन, बालिकाओं से अनाचार, दुष्कर्म आदि दुष्प्रवृत्तियाँ हमारी संस्कृति को दुष्प्रभावित कर रही हैं। संयुक्त परिवार की गौरवमयी परंपरा पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव से विलुप्त प्राय हो गई है। प्रायः 4 दशक पूर्व भी संयुक्त परिवार का चिंतन प्रवर्तित था, परंतु आज जो परिवारों की दुर्दशा है वह चिंतनीय है। स्नेह और सामंजस्य, धैर्य और क्षमा, संतोष, अपरिग्रह के अभाव ने परिवारों का विघटन कर दिया है। आप सब जानते हैं, न्यूक्लियर फैमिली की जो संस्कृति है उसने न केवल परिवार के अन्य सदस्यों में अपितु पति पत्नी के परस्पर समन्वय व सामरस्य को भी प्रभावित कर लिया है। इसीलिए परिवार विघटन के साथ साथ विवाह विच्छेद की अधिकता भी वर्तमान संस्कृति का अंग बनती जा रही है। भारतीय संस्कृति के संयुक्त परिवार की संरचना में माधुर्य, सामंजस्य की भावना है। अथर्ववेद में कहा गया कि एक संयुक्त परिवार में किस प्रकार सामंजस्य से रहना चाहिए, किस प्रकार एक दूसरे का समादर करना चाहिए। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः, जायापत्ये मधुमतिं वाचं ददतु शान्तिवां, मां भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्, मां स्वसा अमृत स्वसा सम्यञ्च सव्रतः भूत्वा वाचं वदतु भद्रया। पुत्र पिता के अनुसार व्यवहार करे, माता से समान विचार वाला हो, पत्नी पति से मधुर भाषण करे, भाई भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से प्रेम करे। इस सौमनस्य के भाव से परिवार में सामंजस्य बनाकर रखें।
परिवार में सहना भवतु सहनो भुनक्तु की भावना हो। यह कामना संस्कृत के माध्यम से आज के युग में पूर्णतः प्रासंगिक है। इस उपदेश की आवश्यकता है वर्तमान संस्कृति में। संस्कृत वाङ्मय में बंधुओं न केवल चारित्रिक आध्यात्मिक विकास के विषय में दिशा निर्देश दिए गए हैं, अपितु सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का संदेश भी पदे पदे प्राप्त होता है। व्यक्ति के स्थान पर समष्टि के कल्याण की कामना है। विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की उदात्त भावनाएं ऋषि वचनों में प्राप्त होती हैं। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। सामनस्य सूक्त में समभाव की चर्चा है। सहृदयं सामनस्यम अविद्वेषं कृणोमि वह अन्योन्यम अभिहर्यते वासजातम इव धन्या वत्सजातम इव धन्या। ईश्वर ने हमें सहृदय एक मन वाला और द्वेष रहित बनाया है। हम परस्पर स्नेह करें। बंधुओं, व्यक्ति का समन्वित रूप ही समाज है। मनुष्य ही संगच्छध्वम संवदध्वम की भावना को आत्मसात कर सकता है। एक साथ चलने की, एक समान विचारधारा रखने की भावना रखने से ही हमारा कल्याण होगा और तभी वह आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत की भावना से दूसरों के प्रति प्रतिकूल व्यवहार का आचरण नहीं करेगा। इस पंक्ति का अभिप्राय है कि जो आचरण हमें अपने लिए अनुकूल नहीं लगता वह दूसरों के लिए भी न करे। उनके सम्मान का, दूसरे की भावनाओं का भी विचार करना चाहिए। संस्कृत का सर्व समन्वयात्मक आध्यात्मिक त्यागमयी प्रवृत्ति का निदेशक यह अमर संदेश है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। आप सब ने यह बहुत बार मंत्र सुना होगा। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता, सर्व कल्याण की उदात्त भावना, अमरत्व की प्राप्ति की कामना पदे पदे अनुस्यूत है। हमारी संस्कृति शाश्वत एवं सनातन है। वर्तमान भौतिकवाद की आक्रामक जो चकाचौंध है उसने कुछ दुष्प्रभावित करने का प्रयास अवश्य किया है। भ्रष्ट समाज में सर्वत्र पापाचार, आतंकवाद, पदलोलुपता, धन लालसा, ये न केन प्रकारेण स्वार्थ सिद्धि, भोग की प्रवृत्ति, प्रकृति के अनावश्यक विनाश की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसी कारण कोरोना जैसी विपत्ति में पड़े हुए विश्व में भारतीय संस्कृति का अनुसरण किया जा रहा है। आप सब जानते हैं, अभिवादन की प्रवृत्ति हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। योग की प्रवृत्ति हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। आयुर्वेद की प्रवृत्ति हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। आज जो कुछ हमें कोरोना से यदि कुछ राहत मिल रही है तो हमारे आयुर्वेद के काढ़ों इत्यादि से मिल रही है। एवं घर में डिस्टेंस बना करके रहना, बाहर दूरी बना करके रहना, एक दूसरे से हाथ न मिलाना, गले न मिलना, ये सारी जो प्रवृत्ति हैं ये भारतीय प्रवृत्ति हैं जो अनादिकाल से चली आ रही हैं। बाहर से आकर के, इसी प्रकार बाहर से आकर के हाथ पैर धोना, मुख धोना इत्यादि ये जो सारी परंपराएं हैं ये हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। और इस विभीषिका के वर्तमान काल में उदात्त भारतीय संस्कृति ही एकमात्र मार्ग है। मानव इतिहास में बंधुओं, संस्कृत और भारतीय संस्कृति को विशिष्ट स्थान मिला है। सदैव समुन्नत यह भारतीय संस्कृति भारत भूमि में कण कण में अभिव्यक्त है। संस्कृत साहित्य में पदे पदे ओतप्रोत यह संस्कृति मानव को प्रशस्ति का मार्ग प्रदर्शित कर रही है। यदि हम संक्षेप में कहें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कृत के माध्यम से संस्कृति का गौरव संरक्षित किया जा सकता है। लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक, आर्थिक,
राजनैतिक, अभ्युदयानुकूल आचार विचार, सदाचार, राष्ट्रीय आदर्श की गौरवमयी मर्यादा और स्वतंत्रता की वास्तविक प्रतिष्ठा संस्कृत में प्रतिष्ठित भारतीय संस्कृति सनातन है और सदैव रहेगी। इस विषय में मित्रों सत्य ही कहा गया है, सत्याहिंस गुणई श्रेष्ठा, विश्व बंधुत्व शिक्षिका, विश्व शांति सुखाधात्री, भारतीय ही संस्कृति ही। ये मैंने आपके सामने एक परिचय रखा कि वर्तमान संस्कृति किस प्रकार से दिग्भ्रमित हो रही है और किस प्रकार से उन वर्तमान संस्कृति में हम एक मोड़ ला सकते हैं, उसमें एक परिवर्तन ला सकते हैं भारतीय संस्कृति के द्वारा, उसमें निहित मानवीय मूल्यों के द्वारा और दिशा निर्देशों के द्वारा। अंत में मैं पुनः एक बार संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के अध्यक्ष जी विनोद जिंदल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया, एवं आप सभी मान्य दर्शकों ने मुझे धैर्य से इतनी देर तक सुना, इसके लिए आप विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका, एवं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अंत में मैं कल्याण मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।